हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसके सेकंड पार्ट को हम कंटिन्यू करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। लेवल क्वेश्चन का मॉडरेट होने वाला है। पजल से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसी पजल रेलवे में आपको देखने के लिए मिल सकती है। देखिएगा, पजल अपीयर हो रही है आपकी स्क्रीन पर। 8 लोग हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है। 8 लोगों के नाम दे रखे हैं PQRSTUTVW और Z। ठीक है, सर्कल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर। तो सर्कल वाले क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, फेसिंग द सेंटर। ये 8 लोगों की पोजीशन बना ली भाई मैंने। सर्कल होगा बीच में, अंदर की तरफ फेस कर कर बैठे हैं। इसका फेस भी अंदर है, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, भीतर की ओर मुख कर कर बैठे हुए हैं 8 के 8 लोग। अब कंडीशन दे रहा है, वो क्या कह रहा है भाई, S इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V। S V के राइट में दूसरा है, तो V को कहीं भी बिठा दो भाई, किसी भी प्लेस पर V बिठा दो। इसका राइट इधर चलेगा, डायरेक्शन से पता लगेगा। सेकेंड टू द राइट, 1 2। S है सेकेंड टू द राइट ऑफ V। S V के राइट में दूसरा है, जो कह रहा है भाई, यानी कि V के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। थर्ड टू द राइट ऑफ T, ये पर्सन T के राइट साइड में तीसरे नंबर पर है। T के राइट में तीसरे पर है, तो V से लेफ्ट में हो गया T। कौन से प्लेस पर? 3 पर। भाई ये T के राइट में है, तो V से लेफ्ट में चलने पर T मिलेगा। V से लेफ्ट में चलते हैं, 1 2 3। तीसरे प्लेस पर कौन मिल गया? T मिल गया है। यहां पर आगे उसने क्या कहा है, Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। Q T के लेफ्ट में, इसका लेफ्ट देखो कहां जाएगा भाई, अंदर फेस किए हुए बैठा है, लेफ्ट उधर जाएगा। खुद को कंसीडर करो, यहां बैठा हुआ, लेफ्ट उधर जाएगा। Q सेकेंड प्लेस पर है, 1 2, लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पर आ गया Q मेरे पास। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, एंड। जब एंड का यानी कि Q की बात कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। फोर्थ टू द राइट ऑफ Z, और Z के राइट में फोर्थ पर है, Z के राइट में फोर्थ प्लेस पर Q है, तो Z इसके लेफ्ट में हो जाएगा भाई फोर्थ प्लेस पर। तो देखो जरा, इसके लेफ्ट में चलते हैं हम, लेफ्ट नीचे, 1 2 3 4, Z आ गया यहां पर। ठीक है, Z के राइट में था Q, तो Q के लेफ्ट में हो गया Z। कौन से प्लेस पर? फोर्थ प्लेस पर, यहां आ गया Z। नेक्स्ट देखो क्या कहा उसने, W इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। W P के राइट में तीसरे प्लेस पर है। हु कहा है, हु यानी कि सेकंड पर्सन की बात कर रहा है वो। नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, यानी कि P T के पास में नहीं है। P T का पड़ोसी नहीं है, तो P आ गया भाई यहां पर। एक ही जगह बची है, यहां नहीं आ सकता, P यहां आ गया। उसने कहा W थर्ड टू द राइट ऑफ P, P के राइट में 1 2 तीसरे प्लेस पर है W, तो PQR रह गया भाई, R आ गया यहां पर। ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट आपका कंप्लीट। कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी, लेकिन अच्छा था, शब्दों में घुमा रखा था उसने, जो कि तथा वाले शब्द इसमें घुमाने की कोशिश वो करता है हर बार। क्वेश्चन को करते हैं जरा अटेम्प्ट फटाफट। देखो उसने क्या कहा है, एक पैटर्न दे रखा है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उस पैटर्न पर कौन सा डिफरेंट है। उसने कहा है ZRV, तो कोशिश करो, देखो ZRV, पहले सेंटर वाला एलिमेंट, फिर लेफ्ट वाला और फिर राइट वाला, ZRV, ये पैटर्न बन रहा है। सेकंड में देखो SPQ, S फिर उसके लेफ्ट में P और राइट में Q, ठीक बन रहा है, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं मुझे। VZP, ये रहा V, उसके लेफ्ट में Z और राइट में P, VZP भी ठीक बन रहा है, दिखाई दे रहा है भाई। TWR, ये रहा T, उसके लेफ्ट में W है, फिर इधर R, राइट में R है, ये भी ठीक बन रहा है। QWT, ये रहा भाई Q, फिर W ले रहा है इसके राइट में। देखो भाई फेस अंदर की तरफ है, ये ध्यान रखना है, फेस अंदर की तरफ है, तो ये राइट में। Q W और T राइट वाले दे रखे, दोनों यही डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो पैटर्न को देखना है, चेक करना है और डिफरेंट फाइंड कर लेना है। W के इमीडिएट लेफ्ट में, तुरंत लेफ्ट में कौन है, देखो W का लेफ्ट फेस से देखना है, खुद को मानकर चलो, यहां बैठे हो अंदर फेस कर कर, तो आपका लेफ्ट इधर होने वाला है, ये रहा। W के लेफ्ट में कौन है? Q, आंसर हो जाएगा। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में, R का लेफ्ट इधर चलेगा भाई ऊपर, 1 2, सेकेंड पर कौन है? W है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में 1 2 3 4 T है, P के लेफ्ट में चौथे नंबर पर कौन है? T है, इसका आंसर हो जाएगा
टी। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप खुद दीजिए। देखिए पढ़िए, क्वेश्चन के शब्दों पर ध्यान देना है। ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें पहला पर्सन दूसरे पर्सन के ठीक राइट में बैठा है? पहला पर्सन राइट में होना चाहिए, जैसे उसने एस क्यू लिख रखा है तो एस राइट में होना चाहिए क्यू के। देखो क्यू ये रहा, क्यू के लेफ्ट में है एस, देख रहे हैं क्यू का लेफ्ट। अगर आप यहां बैठे हैं तो आपका लेफ्ट इधर की तरफ होगा, क्यू के लेफ्ट में एस है, तो ये तो नहीं है। बताओ कौन सा है? टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू, ये पर्सन राइट में होना चाहिए। टी राइट में है डब्ल्यू के, बिल्कुल हाँ, डब्ल्यू का फेस अंदर है, ये राइट साइड हो गया, टी राइट है डब्ल्यू के, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन को देखने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं दे रखा है या दो से ज्यादा आंसर नहीं दे रखे। ठीक है, ये था भाई हमारी पजल के 5 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे। ये है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी, उन कंडीशन पर बेस्ड आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन कैसा आएगा। पहले कंडीशन अपीयर हो रही है भाई राइट साइड में बोर्ड पर, देखिएगा जरा, कंडीशन अपीयर हो रही हैं कि भाई ये क्राइटेरिया है किसी पर्सन के सिलेक्ट होने का। पढ़ लो जरा क्या क्या क्राइटेरिया है, और मैं इसको शॉर्ट में भी नोट कर देता हूं। एटलीस्ट 28 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 33 ईयर्स। ठीक है, देखो पहले पढ़ लो जरा किसके लिए। वो कह रहा है कि मैनेजर, अकाउंट मैनेजर को सिलेक्ट करना है, मैनेजर ऑफ अकाउंट्स सिलेक्ट किया जाना है। ठीक है, ये सिलेक्ट होना है। एज का क्राइटेरिया पढ़ो, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि वो 28 से 33 साल के बीच होना चाहिए, और डेट दे रखी है 1/6/2010। ये डेट दे रखी है, 28 से 33 साल उसकी एज होनी चाहिए। कंडीशन पढ़ रहे हैं और दिमाग में बिठा लेनी है, लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, एक बार अगर फिट हो जाए दिमाग में तो। देखेंगे अभी कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से बने रहिएगा क्वेश्चन के साथ। बी अ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स उसके होने चाहिए। ठीक है, या तो उसने पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, या डिप्लोमा हो। डिप्लोमा हो और कितने मार्क्स से हो उसमें? 60% मार्क्स हो, और डिप्लोमा भी किससे होना चाहिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डिप्लोमा होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि क्वालिफिकेशन के बाद का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 7 साल का, और वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। एक्सपीरियंस हो गया 7 साल का, और वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। कम से कम होना चाहिए, इतना, ज्यादा हो तो बेहतर है। और 40% पीआई में स्कोर करना चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू भी होगा भाई, 40% पीआई में। अगर वो इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाता है तो उसको मैनेजर ऑफ अकाउंट्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन 2 एक्सेप्शन दे रखे हैं। देखो क्या एक्सेप्शन दे रखा है। पहला पॉइंट दे रखा है एट 3। देखो पहले कैसे पढ़ेंगे, उसने कहा है कि इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करे एक्सेप्ट, यानी कि एक एक्सेप्शन भी दे रखा है कि इसके अलावा भी सिलेक्ट हो सकते हैं। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है दे रखी है उसने एक्सेप्ट कर कर, कि भाई ये है तो सिलेक्ट है ही है, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो कैसे सिलेक्ट हो सकता है। वो कैंडिडेट कह रहा है कि एट 3, अगर तीसरा पॉइंट नहीं है उसके पास, ये है भाई, यानी कि पीजी डिप्लोमा 60% उसके पास नहीं है, तो कंप्लीट किया हो उसने क्या, देखो क्या क्या कंप्लीट किया हो। अगर ये है तो एक्सेप्शन को मैं इसके साथ ही लिख रहा हूं भाई, सीए का रखा हो, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए हो, आफ्टर ग्रेजुएशन हो तो उसको रेफर किया जाएगा। देखो भाई पढ़ो क्या कह रहा है कि थर्ड पॉइंट अगर ना हो, अगर वो तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और उसके पास ये सब है, इनमें से कोई एक है, सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएफए है उसके पास, आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद, तो द केस इज टू बी रेफर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस डिसाइड करेगा कि भाई इसको जॉब देनी है या नहीं, अगर उसके पास ये ना होकर ये होता है तब, बाकी सब होना जरूरी है। इन केस उसके पास ये 5वां पॉइंट ना हो, यानी कि पीआई में वो 40% स्कोर ना कर पाया हो, तो क्या कह रहा है वो 35% स्कोर कर ले। ठीक है, 35% कर ले, 40 नहीं कर पाया तो 35 कर ले, लेकिन ग्रेजुएशन में साथ ही साथ 65% भी होने चाहिए। अगर पीआई में कम से कम
40 जो चाहिए वो नहीं ले पा रहा है, 35% ही ले पा रहा है, तो ग्रेजुएशन में 55 की बजाय 65% मार्क्स उसके पास होने चाहिए। तब उसके केस को जनरल मैनेजर देखेगा, जनरल मैनेजर ऑफ फाइनेंस देखेगा उसके केस को। ठीक है भाई, तो देखो क्या क्या कंडीशन आ गई, ये पांचों अगर सेटिस्फाई करता है तो सिलेक्ट हो जाएगा मैनेजर ऑफ अकाउंट्स। अगर उसमें से ये नहीं मिल पा रहा है और ये है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस डिसाइड करेंगे कि भाई क्या करना है इस कैंडिडेट का। अगर सब मिल पा रहा है सिवाय इसके, तो जनरल मैनेजर डिसाइड करेगा फाइनेंस का कि अगर उसके पास ये है तो उसको कैसे हम आगे पोस्ट पर दे सकते हैं, और अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन देगा कि भाई ये कैंडिडेट आया है, उस कैंडिडेट की ये क्वालिफिकेशन है, बताइए जरा कि भाई कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट होगा और कौन सा कैंडिडेट रिजेक्ट होगा। ठीक है, वही कंडीशन मैंने यहां लिख दी है क्योंकि वो अब डिसअपियर होने वाली है, क्वेश्चन आने वाला है, बताइए ये कैंडिडेट सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। उससे पहले एक और चीज बता दूं मैं कि इसमें लिखा हुआ होगा कि भाई ऑप्शन 1 आपको कब मार्क करना है। वो कहेगा मार्क ऑप्शन 1 इफ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, कि कैंडिडेट अगर सिलेक्ट है तो ऑप्शन 1 मार्क करो, 2 मार्क करो अगर उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास रेफर कर दिया गया है, 3 मार्क करो अगर उसे जनरल मैनेजर पर रेफर कर दिया गया है, 4 मार्क करो अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। इस तरह की कंडीशन देगा। और 5 भी मार्क करने को कह सकता है कि भाई अगर डेटा सफिशिएंट नहीं है तो। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे। सुबोध साहा है भाई, हैज बीन वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, पास्ट 7 ईयर्स से हैं, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। 7 साल से फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद 60%, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 60% से कंप्लीट करने के बाद ही है, आफ्टर लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो। ही सिक्योर्ड 53% इन द पीआई, पीआई में सिक्योर करे 53%, इसको भी सेटिस्फाई कर गया है वो। He was born on 8 मई 1984। अब देखो यहां पर ग्रेजुएशन की परसेंटेज नहीं दे रखी है भाई, तो जब ग्रेजुएशन की परसेंटेज उसके बारे में नहीं पता है तो हम ये नहीं कह सकते वो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा या कहां जाएगा। तो डेटा इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन की परसेंटेज नहीं पता होगी तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी एज और कैलकुलेट करनी है, समझो जरा क्या, अगर वो इस एज में हुआ ही नहीं तो उसकी परसेंटेज चाहे जितनी मर्जी हो वो डिससिलेक्ट ही होगा, सिलेक्ट नहीं हो पाएगा वो। तो एज दे रखी है उसकी 8 मई 1984, अगर वो इस ग्रुप में आया ही नहीं तो डिससिलेक्ट हो जाना है, डिसक्वालीफाई हो जाना है सीधा सीधा। तो 84 से 2010 तक आना है, ये मई दे रखा है और ये दे रखा है जून, तो उसकी एज को चेक कर लो कि इस लिमिट में आ रही है या नहीं। तो देखो यहां से कितने साल बैठ रहा है ये, 26 ईयर्स बैठ रहा है केवल। 84 से अगर आप चलोगे तो 2010 तक आने में 26 साल ही पूरे कर पाएगा, तो वो इस एज बार में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। कितने साल का है वो, केवल अभी 26 साल का है, इसलिए वो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाया। थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल चीज है कि भाई 7 साल का एक्सपीरियंस है और 26 साल का वो बंदा खुद हो गया है ना, 1984 से 2010 तक। लेकिन हाँ कंडीशन है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अपियर हो रहा है, अभिराम गुप्ता हैं ये, बताइए इनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। कीजिए सॉल्व, कोशिश कीजिए अब खुद। बॉर्न ऑन 8 जुलाई 1980, 1980 में बॉर्न हुआ है 8 जुलाई को, तो 80 से लगाओ 2010 तक कितना, 30 साल। लेकिन 30 का हुआ नहीं है वो, क्योंकि 8 जुलाई को ही तो होगा 30 का, 1 जून को थोड़ी होगा। लेकिन हाँ 29 का है, तो इस रेंज में तो है, इतना कंफर्म है कि उसकी एज 29 तो है, 30 नहीं है तो 29 तो है ना। तो देखो अब आगे उसने पढ़ो क्या कहा है। वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पास्ट 9 years आफ्टर कंप्लीटिंग इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस मैनेजमेंट विद 68% मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन भी और एक्सपीरियंस भी, 9 साल का एक्सपीरियंस है, 65% मार्क्स उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही। ही सिक्योर्ड 37% इन पीआई,
पीआई में 37 है भाई, यानी कि ये नहीं कर पाया तो ये कर लिया उसने। अगर 37 है तो ग्रेजुएशन में 65 होने चाहिए, तो देखो क्या है या नहीं। उसने कहा 70% इन ग्रेजुएशन है, 65 है, यानी कि ये वाली कंडीशन बन गई, तो उसके केस को जनरल मैनेजर ऑफ फाइनेंस चेक करेगा। बाकी सब तो कंप्लीट है, पीआई में 37% रह गए, यानी कि इसको कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इसको देखेंगे 35 को तो कर रहा है, तो ग्रेजुएशन में 65 होने चाहिए, है बिल्कुल 70% है, तो उसके केस को रेफर कर दिया जाएगा जनरल मैनेजर ऑफ फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट देखो, अतुल संगमा वॉज बॉर्न ऑन 24 मार्च 1980, 1980, 29 साल इनकी भी एज बैठेगी, 30 बैठेगी बल्कि इनकी कंप्लीट, क्योंकि जून में जाना है और मार्च में ये 30 कंप्लीट कर चुके होंगे। 45% इन पीआई, जस्टिफाई कर रहा है इसको, कंप्लीट हो गया है। 60% इन ग्रेजुएशन, ठीक है भाई, ये भी कंप्लीट, 3 चीजें कंप्लीट हो गई हैं हमारी यहां पर। हैज बीन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पास्ट 7 years आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, 7 साल से काम भी कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में विथ 65% मार्क्स भी उसके हैं, यानी कि ये कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। रेलवे की तैयारी में जुट जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अतिरिक्त आईबीपीएस का एग्जाम भी आपके चल रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं। बने रहिएगा परीक्षा गुरु मुरादाबाद के साथ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।